लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य के बारे में। और रोज सुबह और रोज शाम हम आज से परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में कंटिन्यू रोज सुबह और रोज शाम प्रार्थनाओं में शामिल हैं, क्योंकि यदि आपने किंगडम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे। आप बीमारियों से छुटकारा देखेंगे, आप अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारे को देखेंगे। फिर ये दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, फिर वो समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी, आप उन सब से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इस किंगडम के बारे में, इस राज्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और किसका राज्य है ये परमेश्वर का राज्य है। कहें मेरे साथ में कि मैं परमेश्वर के राज्य की संतान हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक। संतान ही नहीं, आप नागरिक ही नहीं, बल्कि आप संतान भी। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक, आप उस किंगडम के नागरिक। यू आर द सिटीजन ऑफ गॉड्स किंगडम। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। उसके बेटे बेटियां तो हैं, लेकिन आप उसके राज्य के नागरिक। परमेश्वर का राज्य मतलब कि एक ऐसा समय, एक ऐसा देश, एक ऐसा नगर, एक ऐसी जगह जहां पर केवल और केवल परमेश्वर राज्य करता है, प्रभुता करता है सबके ऊपर। एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर राजा हो, एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर की प्रभुता होगी और उसके अनुसार सब कुछ चलेगा। कैसा होगा वो राज्य? अब जानते हैं, बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन हमें राज्य के बारे में बताता है, किंगडम के बारे में बताता है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम भी परमेश्वर के राज्य की बात जोह रहा था। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय और 10 पद। लिखा है अब्राहम के विषय में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। वो एक ऐसे राज्य की बाट जोह रहा था जिसकी नींव स्थिर, जो कभी डगमगाए नहीं, जिसको कोई छीन न पाए, जो हमेशा तक रहे, जो अनंत काल तक रहे। ऐसे राज्य की वो बाट जोह रहा था। ऐसे राज्य के आने के लिए वो इंतजार कर रहा था। ऐसे राज्य के आने के लिए वो विश्वास कर रहा था कि जिसका रचने वाला, जिसको चलाने वाला स्वयं परमेश्वर को। आपके राज्य को चलाने वाली सरकारें हैं, आपके राज्य को अलग अलग सरकारें चलाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसे राज्य के बारे में बताता है, एक ऐसे देश के बारे में बताता है जहां परमेश्वर राज्य करेगा, जहां परमेश्वर की सरकार होगी, जहां परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा, जिसकी नींव कभी नहीं हिलेगी, जो हमेशा हमेशा युगान युग तक स्थिर बना रहेगी, जो सरकारें उलटफेर नहीं होंगी। वो परमेश्वर की सरकार होगी और वो स्थिर सरकार होगी। फिर कोई दूसरी सरकार नहीं रहेगी, केवल एक सरकार, वो परमेश्वर की सरकार। एक राज्य, वो परमेश्वर का राज्य, और उस पर राज्य करने वाला केवल एक, वो है परमेश्वर, ओनली परमेश्वर, और कोई दूसरा नहीं। और यहां पर बाइबल कह रही है कि अब्राहम भी उस नगर की बाट जोह रहा था। वो इंतजार में था, उस नगर के आने के इंतजार में था। और इब्रानियों की किताब यदि 11 अध्याय आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर जितने भी विश्वास के लोगों के विषय में लिखा है, हनोक के बारे में, नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, और भी जितने लोगों के बारे में लिखा है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, 13 पद, इसका ही 13 पद पढ़ेंगे, लिखा है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। जो जितने भी लोग थे, ये विश्वास के हीरो जिन्हें कहा जाता है, उनके विषय लिखा है कि ये सब विश्वास ही के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी। उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं, मीन्स हमारा देश कहीं और है, मीन्स वो बात जो रहे किसी और नगर की।
किसी और देश की, जहां का राज्य परमेश्वर के हाथों में हो, जहां का राजा परमेश्वर है, उस नगर की वो लोग बाट जो रहे, उस नगर पर वो विश्वास कर रहे, उसके आने की वो इंतजार कर रहे हैं। और 16 पद कहता है कि पर वे एक उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। लिखा है पर वे मीन्स जितने भी ये विश्वास के लोग थे, ये सभी लोग उस नगर के अभिलाषी, उस परमेश्वर के राज्य के अभिलाषी हैं कि काश हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर पाते, काश हम उस राज्य को अपनी आंखों से देख पाते, जिसमें कोई राजा नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं उनका राजा। ऐसे नगर की वो बाट जो रहे थे, ऐसे नगर का वो इंतजार कर रहे हैं। और इसी नगर के विषय में हमें पूरी बाइबल बताती है। दानियल ने इसी नगर के विषय में बताया, प्रकाशित वाक्य इसी नगर के विषय में बताती है, उस देश के विषय में जिसका राजा परमेश्वर होगा। और उसी के विषय में मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक नगर, एक देश स्थापित होने जा रहा है जहां परमेश्वर राज्य करेगा, जहां का राजा परमेश्वर होगा। फिर इस धरती पर कोई दूसरी सरकार, दूसरा देश नहीं होगा, बल्कि सब एक देश होंगे और उनका राजा केवल परमेश्वर होगा। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय और 7 पद। लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न हो। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में परमेश्वर प्रभुता करेगा और उसकी प्रभुता हमेशा बढ़ती रहेगी और उस राज्य में शांति ही शांति होगी। उस राज्य में अशांति नहीं होगी, शांति होगी। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहे। सदा तक के लिए वो राजा बना रहेगा, सदा तक के लिए वही प्रभुता करेगा। वो स्थिर नगर जिसकी बाट अब्राहम जो रहा था, वो स्थिर नगर जिसकी परमेश्वर का वचन बात करता है, वो स्थिर नगर में क्या आप प्रवेश करना चाहते? क्या आप उस स्थिर नगर में, उस शांति के नगर में प्रवेश करना चाहते? तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। आप उस नगर में प्रवेश कर पाओगे और निश्चय आप उस नगर में प्रवेश करोगे। सो मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने वाला है, परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द स्थापित होने वाला है, परमेश्वर बहुत जल्द राजा बनकर राज्य करने वाला है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, इसलिए उस राज्य के नागरिक बन जाए। मैंने पहले ही कहा कि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, यदि आपने उससे अपने गुनाहों की अब माफी मांगी है, तो आप उस राज्य के नागरिक, आपको सिटीजन मिल चुकी है, आप उस राज्य के नागरिक बन चुके हैं। और यदि नहीं तो आपके पास मौका है कि आप पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से फिर जाएं, उन गुनाहों को छोड़ दें, उन गलत कामों को छोड़ दें और प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, उसके प्रेम को अपनाएं और उस राज्य की बाट चुनें। आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे, अभी इसी वक्त आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे। यदि आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान देते हैं, तो आज ही इसी समय आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे। किस राज्य के? जिसकी बाट अब्राहम जो रहा है, जिसकी बाट हनोक जो रहा था, जिसकी बात ये सारे विश्वास के हीरो जो बाइबल में हैं वो जो रहे थे, उस राज्य को आप अभी प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने पर्सनल व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दें। आमीन।